चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित में जो है अवकलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आज की इस वीडियो में सभी कवर कर देंगे, जो कि वन शॉट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो अवकलन से संबंधित आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बोर्ड एग्जाम में ना कर सके। यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं इसको रटिएगा नहीं बल्कि इसमें के नियम को सीखिएगा। और 100% कह रहा हूं कि यहीं से आएगा। आप बुक में उठाइएगा, ये नई बुक एनसीईआरटी सब मिक्स है, यानी कि इसके बाहर से कहीं और से आने वाला नहीं है। और टोटल आपको हम 14 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि समय अब ज्यादा दिन रह ही नहीं गया, पेपर नजदीक आ चुका है। और हाँ, अगर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वन शॉट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी को देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर इतना दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, फलन लिखिएगा। फलन fx बराबर कितना है, 5x माइनस का 3। तो हम सबसे पहले फलन fx बराबर 5x माइनस का 3 लिखेंगे। अब यहां दिया x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ये जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ x बराबर 0, -3 और 5 दिया है, आपको बोर्ड में एक ही देगा, या तो x बराबर 0 देगा, या तो x बराबर -3 देगा, या फिर x बराबर 5 देगा। तो हम इसमें से एक ले रहे हैं, आपको पारी पारी तीनों करना होगा, यानी कि एक समझ लीजिए तो आसानी से आप तीनों कर लेंगे। तो पहले हम x बराबर 0 पर ले लेते हैं। तो x बराबर 0 पर लेंगे। तो जहां fx है ना, तो x के स्थान पर आप 0 कर दीजिए। 5 गुणे x के स्थान पर 0 कर दो -3। तो 5 × 0 हो जाएगा -3, यानी कि ये आएगा -3। और ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। तो यहां पर लिखेंगे, इसके बाद लिमिट x चेंजेज कितना लेना है, 0, यहाँ fx। फिर आप वही फलन यूज करिए जो यहाँ पर है, fx -3, इतना कर लेंगे। और यहाँ पर साथ में इसके लिमिट भी रहेगा, यहाँ पर लिमिट रहेगा x चेंजेज 0 का, इक्वल यहाँ रहेगा। अब क्या करना है, इतना करने के बाद आप लिमिट यूज कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा लिमिट यूजिंग, या फिर लिमिट का प्रयोग करने पर। जब आप लिमिट का प्रयोग करेंगे तो 5 गुणे x के स्थान पर 0 करना होगा -3। तो 5 × 0 -3, यानी कि -3 आएगा। और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ लास्ट में लिखिएगा अतः, क्या लिखेंगे, अतः ये f0 और ये वाला जो है, यानी कि लिमिट x चेंजेस 0 fx, दोनों में -3 आया है, तो बराबर -3 पर संतत है, पर संतत है। तो यही आपको कर देना है, जो कि यहाँ संतत के लिए पूछा था, सिद्ध करना संतत है। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। सेम ऐसे आप जो है x के स्थान पर जैसे हम 0 किए, आप -3 करोगे फिर भी यही, मतलब जो आएगा दोनों आपस में बराबर ही आएगा। 5 रखेंगे तो 5 पर भी बराबर रहेगा। जब फलन आपका एक ही दिया हो तो ये हर कंडीशन पर संतत होता है। जैसे यहाँ पर दूसरी नंबर जो है, यहाँ पर देखिए, जैसे दूसरी नंबर है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 2x² - 1 के संतत की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर हमें जांच करना है। किस पर करना है, x बराबर 3 पर हमें जो है इसकी जांच करनी है। ये देखिए ना, x बराबर 3 पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालना है आपको। यहाँ सबसे पहले जो फलन दिया है fx बराबर 2x² - 1 को ले लेंगे। और यहाँ साइड में क्या है, x बराबर 3 पर हमें जो है संतत करना है। आप x बराबर 3 आगे करिए या पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x जहाँ पर है वहाँ पर आप 3 कर दो। तो यहाँ 3 कर देंगे, 2x के स्थान पर 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर -1, 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 करेंगे -1, 2 9 18 -1, यानी कि आया कितना, 17। समीकरण 1 कर दीजिए। और दूसरे कंडीशन में आप क्या करना है, लिमिट लेना है, x चेंजेज यही 3 होना चाहिए, यहाँ fx करेंगे इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x चेंजेस 3, fx के स्थान पर हम यूज करेंगे 2x² - 1, 2x² - 1। इतना करने के बाद आप सीधा लिमिट यूज करिए। क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग। जब लिमिट यूजिंग करेंगे तो लिमिट का प्रयोग करेंगे 2, x के स्थान पर हो जाए कितना, 3 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कर दो -1, एक ब्रैकेट में करना हो तो ब्रैकेट में से कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 -1, यानी कि 18 -1 बराबर 17 ही आएगा। समीकरण 2 दोनों आपस में बराबर, तो लास्ट में आपको लिख देना है अतः fx बराबर लिमिट x चेंजेस 3 fx, ये दोनों कितने पे बराबर है, 17 पे, तो बराबर 17 पर संतत है, पर संतत
हैं, और लास्ट में इति सिद्धम लिख दीजिएगा। बाकी हमारे में जगह नहीं तो हम लिख देते, इति सिद्धम लिख दीजिएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि बोर्ड में 5 नंबर की ये सवाल पूछी जाती है, तो आपके समझ में आ गई होगी, यानी कि 5 नंबर अब आपका कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बता दें, इससे संबंधित हर बार क्वेश्चन उठाता है। ये एक फलन वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं, एक आध दो जो डबल फलन आते हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया चौथी नंबर, ये तो 5 नंबर का हर बार आया। आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिएगा, ये हर बार के क्वेश्चन में आता है। बस यहाँ पर जो फलन है, यही फलन को थोड़ा चेंज कर देता है बस। यानी कि इस मॉडल की सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब डबल फलन दिया जाए तब कैसे करना है, ध्यान सुनिएगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो हम यहाँ सॉल्व डाल लेते हैं। अब इसके बाद ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें लेना होगा जिस पर मतलब संतत करना है। तो यक्स बराबर 1 पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर। क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 1 पर। अब यहाँ पर सबसे पहले एफ एक्स लेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि यक्स बराबर 1 पर हमें संतत तो करना है। यहाँ पर जो एफ एक्स लेना है, दो एफ एक्स है, हम कौन सा लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप चेक करिए कि यक्स बराबर 1 किसके सामने है। तो यक्स बराबर 1, यहाँ देखो ये जो लाइन है इसका मतलब होता है बराबर। तो यक्स बराबर 1 यानी कि ये वाले में है, तो इसके सामने यानी कि यक्स प्लस 5 लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, यक्स प्लस का 5 लेंगे। तो यफ यक्स के स्थान पर हम करेंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5, इसको जोड़ देंगे आएगा 6, जो कि बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब उसके बाद दूसरे कंडीशन में हमें यहाँ पर लेना है लिमिट यक्स चेंजेज 1, और यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स। अब यहाँ पर बात आती है हम यहाँ कौन सा फलन लें। तो यहाँ पर जो हम एक बार ले चुके हैं उसे नहीं लेना है, जो बचा है आप उसी को लीजिएगा। तो यहाँ होगा लिमिट यक्स चेंजेज 1 हो जाएगा। अब एफ एक्स के स्थान पर हमें वही वाला लेना है जो इसमें नहीं लिया गया है। तो यक्स प्लस 1 लिए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फलन कौन सा, यक्स माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पर जो फलन लिखे हैं उसके विपरीत ही लिखना है। अब उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग मतलब लिमिट का प्रयोग करने पर। तो यक्स के बराबर कितना है, माइनस है, तो यहाँ यक्स के स्थान पर करेंगे माइनस। देखिए जब लिमिट यूज करेंगे तो ये लिमिट आपका गायब हो जाएगा। तो 1 माइनस में 5 होगा, क्योंकि यक्स के स्थान पे 1 रखना है। तो ये माइनस का 4 आएगा और बन जाएगा समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर लिमिट यक्स चेंजेज 1 एफ एक्स। ये 6 आया है पहला वाला, और ये कितना आया है, ये आया है माइनस का 4, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः यक्स बराबर कितना दिया है, 1, यक्स बराबर 1 पर सातत्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः यक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन सातत्य नहीं है, और यही इसका हो जाएगा आंसर। विचार करने को बोला था, आपको यही लिखकर छोड़ देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। इससे संबंधित हम एक सवाल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि इससे संबंधित ए और बी का मान जो है, इस ए और बी का मान पूछने के लिए भी आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी आपको जो है हम सॉल्व डाल दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको जो है यक्स बराबर 3 लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है। तो लिखेंगे यक्स बराबर 3 पर, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। अब यहाँ पर आपको वही फलन लेना है, फलन आपको वही लेना है जिसमें आपको दिखाई दे कि यक्स बराबर 3 है। तो ये नीचे लाइन का मतलब है बराबर, तो यक्स बराबर 3 इसमें है। इसका मतलब जो फलन लेंगे वो होगा ए एक्स प्लस 1। ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछे जाने के चांसेस भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो एफ यक्स के स्थान पे 3 करेंगे तो a गुणे 3 प्लस का 1 होगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 1। इक्वेशन जो है फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद हम तुरंत यहाँ पर आएंगे लिमिट यक्स चेंजेज 3 की बात है, 3 करेंगे और यहाँ पर एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेज 3। एफ एक्स के स्थान पर आप वही फलन लीजिए जो अभी बचा हुआ है, तो ये वाला ले लिए। बचा कौन सा है, बी एक्स प्लस का 3 बचा है, तो यहाँ लिखेंगे बी एक्स प्लस का 3 लिखेंगे। और इतना कहने के बाद हम यहाँ लिमिट यूजिंग कर देंगे, लिमिट यूजिंग। जब लिमिट यूजिंग करेंगे तो यक्स के स्थान पर 3 होगा, तो बी गुणे 3 प्लस का 3 हो जाएगा।
आगे जब सॉल्व करेंगे 3b हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, जो कि हमारा समीकरण 2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है रूल क्या होता है, एफ एक्स बराबर हो जाता है लिमिट एक्स चेंजेस 3 एफ एक्स। ये दोनों बराबर है कि नहीं संतत में हम ये चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें ए और बी का मान निकालना है। क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। तो एफ एक्स वाला जो सॉल्व किए थे वो आया है 3a प्लस 1 आया है, और ये वाला कितना है, तो ये 3b प्लस का 3 आया हुआ है। अब क्या करेंगे, आपकी इच्छा, अगर आप ये ए बी का मान रख कर दोनों बराबर करना चाहें तो आप यहाँ पर ए बी का मान रख सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, आप क्या काम करिए, 3a लिखिए, ये वाला 3 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस का 3 भी हो जाएगा इक्वल, ये 3 अपने स्थान पर है प्लस के साथ, आगे प्लस माना जाता है, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 3a माइनस 3b बराबर का 2। आप इतना करके छोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला था, ए और बी के मान, उन मानों को ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मान, अगर आपको यहाँ से ए और बी का मान निकालना है तो आप यहाँ ए और बी का मान कुछ भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं। रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ रखिए, यहाँ पर कुछ रखिए, आएगा। बाकी आप इतना कर देना, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। बाकी आप जो है 3a बराबर 2 इसको इधर लाएंगे, प्लस में 3 भी हो जाएगा, इतना भी कर देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही रहेगा। और 5 नंबर की सवाल है, 5 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं मॉडल चेंज करके, यानी कि और भी अवकलन की इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे यहाँ पर ये वाली सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने है, ये 23 और 24 में भी इस मॉडल की सवाल पूछी गई है। कई जगह यूपी के कई बोर्ड में जो है ये पूछी गई, क्योंकि आपको पता है जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कई मतलब कोड होते हैं, जिसमें कोड के हिसाब से सवालें भी चेंज रहती हैं। तो ये कई जगह ये पूछी गई थी, अब आपको पता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना, आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, लेकिन आपको जो दिया है वो केवल इतना दिया है। तो सॉल्व में हम सॉल्व डालेंगे, आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। सबसे पहले आप ये जरूर लिखिएगा जो दिया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, y प्लस में साइन वाई बराबर का कॉस एक्स। देखिए फार्मूला आप तैयार रखिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। 1 शॉट वीडियो का मतलब है कि फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप फार्मूले को लेकर बैठिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बोर्ड एग्जाम तो नजदीक आ गया है, 2-3 दिन बचा है, तो इसका मतलब है कि आपको फार्मूला तो तैयार होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन, और बोर्ड एग्जाम में आप इसको लिखिएगा, अन्यथा नंबर कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, 5 नंबर की सवाल आती है, यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे, जब भी y का अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा। प्लस में साइन का अवकलन करेंगे तो यहाँ लगाओ पहले d dx साइन y लिखिए, और इसका करेंगे तो d dx cos x। अभी अवकलन किए नहीं है, ये d dx जो है ये अवकलन का चिन्ह होता है, यानी कि अवकलन करते समय आपको d dx लगाना पड़ेगा। ये कर दिए हैं तो हो जाएगा dy बटे का dx प्लस में। देखिए जो साइन y का अवकलन है, ये x है, ये y है, दोनों अंतर है। अगर यहाँ y होता तब अवकलन हो जाता, या तो यहाँ x होता तो x x मिलकर अवकलन हो जाता, यानी कि इसमें अभी थोड़ा झंझट है। तो इसको हम कर लेते हैं, जो cos है ये माइनस का साइन x होता है, cos क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, क्योंकि x x मिल गया, x x मिल गया। इसमें नहीं मिला है तो आप साइन का अवकलन कर दो, साइन का अवकलन cos y होता है, साइन y का अवकलन cos y होगा। अब यहाँ पर x और y दोनों अंतर है, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें साइड में dy बटे dx करना पड़ जाएगा, ध्यान देना। अब उसके बाद दोनों में हम dy बटे dx कामन लेंगे, तो dy dx बाहर निकल जाएगा, यानी कि कामन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, 1 कर देंगे। dy dx कामन लेंगे तो यहाँ cos y बचेगा, इक्वल का माइनस साइन x लिखेंगे। अब उसके बाद जो है dy बटे dx लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन x, पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा इसके बटे में आएगा 1 प्लस cos y, 1 प्लस cos y, और यही इसका हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर देखिए यही इसका आंसर पूछा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब हम बात करें सवाल नंबर 6वीं की, तो ये सवाल एनसीईआरटी बुक में है, आप एनसीईआरटी बुक में उठाइएगा। ये जो है प्रश्नावली के पहले प्रश्नावली में आप जाएंगे 5.4 ओर में जाएंगे या 3 ओर में, तो आपको सबसे ऊपर ही मिलेगी, जो कि लॉग के मॉडल से लगाना पड़ेगा, बिना लॉग के इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसको माना, ध्यान दीजिएगा जब लॉग लेना हो, लॉग वाले सवाल में हमेशा y बराबर ना दिया हो तो आप माना y बराबर लिखिएगा। माना y बराबर अंडर रूट में सब लिख लो, x माइनस 3 है, x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, अपान में इसका आप गुणनखंड कर डालिए। क्या करिए, गुणनखंड करिए, जो कि हम साइड में कर दे रहे हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। देखिए गुणनखंड बनेगा, 15 15
15 का अगर हम खंड करेंगे तो इसका गुणनखंड शायद नहीं बनेगा, गुणनखंड नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग लंबा पड़ जाएगा, छोड़िए आप ऐसे ही लिख दो 3x² प्लस 4x प्लस का 5। अगर माइनस होता तो एक बार सोचा जाता, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, y बराबर x माइनस 3 x² प्लस 4 हो गया। नीचे वाला क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको भी एक ब्रैकेट में रखिए और ये एक बड़े ब्रैकेट में करिए। रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में क्या हो जाएगा 1/2। अब दोनों तरफ लॉग लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लीजिए तो ये हो जाएगा log y, इधर लॉग लेंगे तो हो जाएगा log, और ये सब का सब ब्रैकेट में, तो x माइनस 3 x² प्लस 4 पूरे की बटे में 3x² प्लस 4x प्लस 5 की पावर कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब इतना करने के जस्ट बाद यहाँ पर हो जाएगा log y, जो पावर में है ये आपका आगे चलाएगा। इसका रूल होता है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर log m की पावर में n है तो ये n जो है आगे चलाएगा और यहाँ log m हो जाता है। लघु गुणक का ये नियम है, ध्यान देना, लघु गुणक का नियम है, log m की पावर n है तो n आगे चलाएगा, log m लिख उठेगा। अब इतना करने के बाद जो है देखिए ये log के हिसाब से पावर जो है आगे चलाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस 3 हो गया, x है ये, x² प्लस में 4 हो जाएगा अपान में 3x² प्लस 4x प्लस का 5, ये हो गया, ये हो गया आपका। अब जो है इसको और अभी औकलन नहीं किए हैं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, औकलन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा log y इक्वल में 1/2 होगा log। देखिए log के साथ अगर कोई भी चीज़ गुणे में, जैसे log m n है तो ये हो जाएगा log m प्लस में log n, मतलब ये गुणे में है तो ये प्लस करके अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर x माइनस है तो x माइनस 3 अलग कर दो और फिर प्लस के साथ log इसको भी अलग कर देंगे तो x² प्लस का 4 ये हो जाएगा, और जो बटे में रहे ना वो माइनस में चला आता है, log 3x² प्लस 4x प्लस का 5, और ये 1/2 सब के लिए, तो यहाँ एक ब्रैकेट को लगा देंगे। अब हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना 5 नंबर की सवाल 5 नंबर में ये आती है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y का अवकलन करेंगे तो log x का हमेशा अवकलन जो होता है, log x का यहाँ लिख दे रहे हैं d dx, अगर log x है तो ये 1/x हो जाता है, x मिलता है तब 1/x होता है। तो x के सापेक्ष करेंगे तो ये 1/y, यानी कि 1/x होता है, y है तो y होगा, लेकिन यहाँ x होता तब ये करते ना, y है फिर भी यही करेंगे, लेकिन साइड में आपको dy/dx भी इसमें करना पड़ जाएगा। तो 1/y, इसको देख 1/2, इसमें देखिए log x के रूल के हिसाब से ये 1/x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि जो log के साथ है अवकलन करते समय वही चीज़ बटे में आ जाती है। लेकिन याद रखना अब इसका अलग से अवकलन करिए तो x माइनस 3 का अवकलन, x का अवकलन 1 होगा, माइनस 3 का अवकलन 0 होगा, यानी कि 1 माइनस 0। जब इसका अवकलन ही 1 आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना करके तुरंत छोड़ दीजिए। जैसे इसमें देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये बटे में आएगा, अवकलन करेंगे तो कहाँ आएगा, बटे में आएगा, लेकिन फिर से इसका अवकलन करिए तो 1 नहीं आएगा, यानी कि इसका अवकलन करेंगे 4 तो 0 हो जाएगा, हटाइए, x² का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, तो इसके गुणा में 2x कर दीजिएगा, माइनस ये भी जो है फार्मूले के हिसाब से पूरा बटे में आ जाएगा, 3x² 4x प्लस का 5, लेकिन इसका अलग से अवकलन करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब करेंगे तो 2 तिहाई 6x होगा, प्लस का 4x का अवकलन 4 होगा, 5 का 0 हटा दीजिए, इतना आपको करना पड़ जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है 1/y dy बटे का dx है, अब जो है उतार लीजिए 1/2, 1/x माइनस 3 हो गया, प्लस में ये हो जाएगा 2x/x² प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का इसमें 2 कामन ले लेंगे तो 2 कामन लेने के बाद 3x प्लस का 2 बटे में हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस का 5,
ये हो गया ब्रैकेट के अंदर, इसको भी आप ब्रैकेट में कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, 1/2 का अगर हम अंदर गुणा करें, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो इसके साथ तो 2 आगे लग जाएगा, और इसमें जब आएगा तो ये 2 ऊपर नीचे कट भी जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा। बाकी आपकी इच्छा 2 का अंदर गुणा करना तब भी सही है और नहीं करोगे फिर भी सही है, तो हम करेंगे नहीं। dy/dx, y का तिरिया गुणा करेंगे तो ये बटे में है, पक्षांतर के उधर जाएगा तो y का नाम y यानी कि अंश में आएगा, यानी कि 1/2 y हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये सब उतार लीजिए। 2 का अंदर गुणा कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, आपकी इच्छा है, हम करेंगे नहीं। ये हो गया 2x/x² + 4 माइनस का 2 3x + 2 अपान में 3x² + 4x प्लस का 5, और ये ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब y का मान रखेंगे, y का मान हम सबसे शुरू में ही माने हैं y बराबर, तो y के स्थान पर ये पूरा आपको रखना है। क्या करना है, पूरा का पूरा रखना है, तो हो जाएगा dy/dx = 1/2। y के स्थान पर पूरा रूट में जो भी था, x - 3 था, इंटू में x² - 4 प्लस का 4 है, पूरे के बटे में 3x² + 4x + 5 ये है, और ब्रैकेट में फिर से ही पूरा उतारिए, 1/x - 3 प्लस में 2x/x² माइनस का 4 प्लस का 4, माइनस में 2 इंटू में 3x + 2 अपान में 3x² + 4x प्लस का 5 होगा, जो कि ब्रैकेट के अंदर, और बड़ा वाला ब्रैकेट को करेंगे बंद, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। इसको एक डिब्बे में आप बंद कर दीजिएगा, और 5 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। अब जो है इस मॉडल की सवाल अगर आपको मिलती है तो आप आसानी से चुटकियों में कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, सभी शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देखिएगा। बाकी चलिए हम देखते हैं ऑकलन की अगली सवाल। अब यहाँ पर जो ये सवाल आपके सामने है, ये भी सवाल बोर्ड में 5 नंबर की पूछी गई है, आप उठाकर देखिएगा, 5 नंबर की ये भी सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करना कैसे भी आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, और बाकी सभी वीडियो को आप देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर सभी वीडियो को मतलब सभी सवाल को देख लेते हैं, 14 सवाल बताने वाले, 14 सवाल को आपने देख लिया तो ऑकलन की सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन फार्मूला थोड़ा आप तैयार अपने से कर लेना, फार्मूला बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी आपको जो है यक्स के ऊपर जब यक्स वाला आ जाए, मतलब यक्स चर के ऊपर चर दिखाई दे, तब भी आपको लिखना पड़ेगा माना y बराबर क्या है, यक्स की ऊपर कितना है, यक्स की पावर में साइन एक्स है। इसमें आपको लॉग का यूज करना है, तो लॉग लेने पर या फिर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या लॉग लेने पर, दोनों सही है। तो लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, इधर करेंगे तो लॉग यक्स की पावर में साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग y बराबर, ये जो पावर है ना, ये लॉग के रूल के हिसाब से ये पावर आगे चला आता है और लॉग यक्स बच जाता है। अब यहाँ पर करेंगे यक्स के सापेक्ष औकलन, यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, औकलन करने पर यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, औकलन करेंगे। जब औकलन करेंगे तो ये 1/y dy/dx हो जाएगा, क्योंकि यक्स के सापेक्ष करेंगे, y है तो 1/y ये तुम्हारा फार्मूला हो गया, और y का अलग से करेंगे dy/dx हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट और सेकंड के रूल से करेंगे। रूल क्या है, फर्स्ट वाले को बचा के रखिए, सेकंड का औकलन कर दो तो लॉग यक्स का औकलन 1/x होगा, यक्स के सापेक्ष है, यक्स ही है तो 1/x करना है, बाकी छोड़ दीजिए। फर्स्ट को बचाए, सेकंड का औकलन प्लस में, अब कि सेकंड वाले को बचाओ, ये पीछे वाला सेकंड है, सेकंड को बचाएंगे और फर्स्ट साइन का औकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस यक्स हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/y dy/dx, साइन यक्स का नाम साइन यक्स अपान का यक्स होगा, ये कॉस का गुणा कर देंगे तो ये कॉस आगे आएगा, ये अलग है ये अलग है, तो कॉस यक्स आगे कर दो, फिर लॉग यक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, तिरिया गुणा करेंगे तो y, और ये सबको कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो साइन x/x प्लस में कॉस यक्स लॉग यक्स, यहाँ पर यक्स है, कॉस यक्स लॉग यक्स। अब यहाँ पर भी y का मान रख दो, जैसे इसके पहले किए थे dy/dx, y का मान रख दीजिए, y का मान क्या था, यक्स की पावर में साइन यक्स, तो यक्स की पावर में हो गया साइन यक्स, ब्रैकेट में सब उतार लो जो दिया है, साइन यक्स अपान यक्स प्लस में कॉस यक्स इंटू में लॉग यक्स, और ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और बाकी यहाँ पर इसका बटा 1 मान के यक्स का लघुत्तम लेकर भी सॉल्व करिए, वो भी आपका सही है।
अब यहाँ पर सेम वही सवाल जो इसके पहले देखे थे, सेम उसी की सवाल जो है, उसी मॉडल की सवाल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो है, यूपी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन उठाता है। बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ तो 6 नंबर तक हाईएस्ट ही है। तो आपको बता दें यूपी बोर्ड में कहीं कहीं क्या आधे से ज़्यादा यूपी बोर्ड में जो है, यूपी बोर्ड में हर जगह 8 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं इसमें की, और कहीं कहीं 6 नंबर के उठाए जाते हैं, वो अलग सी बात है। तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो अलग सी बात है कि किसी स्टेट में नंबर कम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको वही रूल यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप लिखिएगा माना y बराबर यक्स की पावर साइन यक्स प्लस में साइन यक्स की पावर कॉस यक्स। ये अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या करना है, यहां पर फिर से हमें मानना पड़ जाता है u बराबर यक्स की पावर साइन यक्स, और इसको मानना पड़ जाता है v बराबर साइन यक्स की पावर कॉस यक्स। इतना। अब यहां पर जो नया तैयार होगा y बराबर ये u हो गया और ये क्या हो गया v हो गया। अवकलन कर देंगे du अपान dx, नहीं dy बटे dx, du अपान dx प्लस में dv अपान dx। ये बन जाता है समीकरण a कर दो या फिर समीकरण r कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी समीकरण मान लीजिए, ये यक्स है नीचे का। जब डबल कंडीशन आ जाए तो आप यहां लॉग ले ही नहीं सकते हैं, लॉग का रूल इसमें रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको पहले u भी मानना पड़ेगा। अब उसके बाद u से जो u ये वाला है, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 ये r किए हैं। अब आएंगे हम पुनः समीकरण 1 से, u बराबर यक्स की पावर साइन यक्स, और सेम यहां पर आपको लॉग लेना पड़ेगा। जब लॉग लेंगे तो यक्स की पावर साइन यक्स ही तो अभी हम ये किए हैं, ये जो यक्स की पावर साइन यक्स ही किए हैं, तो यहां पर आया था dy बटे dx। अब u किए हैं, जहां u बराबर है तो यहां पर आएगा du अपान dx, बाकी सेम यही आएगा। तो हम वहां पर सेम यही रूल, मतलब सेम यही यूज कर रहे हैं। बाकी आपको कैसे करना था आपने इसमें देखा ही था। अब यहाँ पर जो हम इसका मान डायरेक्टली लिख लिए हैं, आपको बोर्ड में करना पड़ेगा, आपको बोर्ड में डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसके पहले अभी जस्ट बताएं, समय आपका फर्जी जो है वेस्ट जाएगा। लेकिन ये du वाला है, v वाला तो आपके सामने हम करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लेंगे तो 2 वाले में क्या था, v बराबर साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स, v बराबर साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स। तो यहाँ लिखेंगे v बराबर साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स। तो लॉग लेने पर क्या करेंगे, लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो लॉग v हो जाएगा। इसमें भी लॉग लेंगे तो लॉग साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स, साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स। तो ये log v रहने दीजिए, कॉस आगे चला आएगा कॉस यक्स, ये हो गया log साइन यक्स हो गया। सॉल्व करेंगे, अवकलन करेंगे तो 1 अपान वी dv अपान dx आप लिख दीजिएगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये फर्स्ट ये सेकंड, तो रूल है फर्स्ट को बचाएंगे। सेकंड का अवकलन log साइन यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान, देखिए log यक्स होता तो 1 अपान यक्स होता, यानी कि 1 अपान साइन यक्स। यहाँ यक्स होता तब ये 1 अपान में जाता, यानी कि यक्स के स्थान पर साइन है तो साइन का फिर से अवकलन कर दो, साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस यक्स, बीच में प्लस। अब इसको बचाएंगे यानी कि log साइन यक्स को बचाएंगे, कॉस का करेंगे तो कॉस का होता है माइनस में साइन यक्स। अब आगे सॉल्व करिए तो 1 अपान वी dv अपान dx इक्वल हो जाएगा, कॉस कॉस का गुणा कर दो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, या फिर कॉट और कॉस कर दीजिए, बाकी हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स अपान में साइन यक्स, माइनस प्लस होगा माइनस, साइन यक्स आगे चलाएगा लॉग साइन यक्स। यहाँ हो जाएगा dv अपान dx हो जाएगा, v का गुणा करेंगे तो v आपका यहाँ पर चला आएगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर यक्स माइनस तिरछा या बटा 1 मान के लघुत्तम भी ले सकते हैं, लघुत्तम हम लेंगे नहीं, केवल ऐसे ही रहने देंगे, साइन यक्स माइनस में साइन यक्स लॉग साइन यक्स। आप यहाँ बटा 1 मान के लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर भी आपका सही होगा, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि आपकी गलत हो जाएगी। अब यहाँ v का मान रख लीजिएगा, अब यहाँ हमारे में थोड़ा जगह कम है इसलिए हम नहीं रख रहे हैं, v का मान यहाँ रख लीजिएगा, जो भी v का मान है, v का मान कितना था साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स है, अभी यहाँ नहीं रखेंगे, आप रख लेना मगर। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण r से, तो समीकरण r क्या था, dy बटे का dx था, dy बटे का dx था, फिर du अपान dx, तो du अपान dx मतलब ये पूरा रखिए, तो यहाँ रखेंगे यक्स की पावर साइन यक्स, हम वहाँ देख ले रहे हैं, आप जो है वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, साइन यक्स बटे साइन यक्स
प्लस में कॉस यक्स लॉग यक्स, ये उतार लिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डी यू अपान डी एक्स था उसकी वैल्यू ये पूरी थी, नोट कर लिए। फिर प्लस में डी वी अपान डी एक्स है तो प्लस में, तो यहीं पर आगे हम लिखेंगे प्लस डी वी अपान डी एक्स, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ वी है तो वी का मान आप रखे होंगे, तो वी का मान जो रखे होंगे वो आया है साइन यक्स की पावर में कितना कॉस यक्स, ब्रैकेट में ध्यान देना ये यक्स है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे यक्स है कि यन है, तो यक्स है ये, और ये पूरा लिख लेंगे अब कॉस स्क्वायर यक्स अपान में साइन यक्स माइनस का साइन यक्स और इनटू में हो जाएगा लॉग साइन यक्स, लॉग उसी के आगे साइन यक्स, ब्रैकेट को कर लेंगे बंद, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ आपने देखा लॉग का दूसरा नियम भी आपने सीख लिया, जब सिंगल यानी कि एक होगा फिर कैसे करना है और डबल होगा कैसे करना है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर औकलन का जो अगला रूल होता है, ये भी आपका एनसीईआरटी उदाहरण की सवाल है, ध्यान देना एनसीईआरटी उदाहरण की सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी में उदाहरण से भी संबंधित बहुत सारी सवालें पूछता है और बोर्ड में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है, यहाँ यक्स अलग दिया है और वाई अलग दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डी वाई डी एक्स कैसे निकालना है। औकलन के जितने भी रूल हैं हम सभी रूल के मॉडल की सवाल बता दे रहे हैं ताकि बोर्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ सॉल्व डाल रहे हैं, आप प्रश्नोत्तर डालिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, यक्स बराबर कितना दिया है ए इंटू में यानी कि ब्रैकेट का थीटा प्लस का साइन थीटा दिया है। यहाँ यक्स है यहाँ थीटा है, तो हमें थीटा के सापेक्ष औकलन करना है, थीटा के सापेक्ष औकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष औकलन करने पर अगर हम यक्स के सापेक्ष करते तो ये यक्स वाला एक हो जाता, लेकिन यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करना है तो डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा। ए से मतलब नहीं है, थीटा का औकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो एक, और साइन थीटा का औकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। आपको इसी पे छोड़ देना है, इसी पे क्या करना है छोड़ देना है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा पुनः y बराबर ए वन माइनस का कॉस थीटा, औकलन करेंगे तो डी वाई बटे का हो जाएगा डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए से मतलब है नहीं। जब यहाँ देखो एक का औकलन करेंगे तो जीरो, माइनस कॉस का औकलन करेंगे तो कॉस का औकलन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा होगा, यानी कि साइन थीटा यानी कि ए इंटू में साइन थीटा में जीरो को जोड़ेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। और इतना करने के बाद आप यहाँ लिखिएगा डी वाई बटे डी एक्स, क्या निकालना है हमें डी वाई बटे डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा, डी थीटा कट ही जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा। अब यहाँ लिखने का वजह क्या था कि डी वाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे ए साइन थीटा अपान इस पूरे की वैल्यू यूज कर देंगे ऊपर जो निकाले थे यहाँ से, तो ए वन प्लस कॉस थीटा, ए को ए से क्या करिए काट दीजिए, साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा, और यही इसका जो है आंसर कर देना। बाकी सॉल्व तो आगे और भी किया जा सकता है, लेकिन आप यहीं पर छोड़िएगा क्योंकि 5 नंबर का आता है और 5 नंबर आपको यहाँ तक भर में मिल जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉस का एक फार्मूला होता है जो 1 को हटाया जाता है, वो आप छोड़िए, बस इतना आंसर कर दो काफ़ी है। अब यहाँ पर जो अगला रूल आता है, अगला रूल क्या आता है, आपको y का मान देगा और आपको 2 बार यानी कि 2 बार अवकलन करने को देगा। पहले एक बार यहाँ देखो y बराबर, यहाँ लिख देना दिया है, क्या लिखेंगे दिया है y बराबर यक्स क्यूब प्लस में tan यक्स, अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे का डी एक्स हो जाएगा, यक्स क्यूब का घात आती है गुणांक में, घात में करेंगे एक कम तो 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो tan का है, tan का जो अवकलन आता है tan का हो जाता है सेक स्क्वायर यक्स, क्या हो जाता है सेक स्क्वायर यक्स, तो यहाँ पुनः इसका अवकलन करना है, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से मतलब नहीं है, यक्स स्क्वायर का जब फिर से अवकलन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस में सेक स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो रूल के हिसाब से जो सेक है ये सेक यक्स का स्क्वायर बन जाएगा, जो ये स्क्वायर है वो होल स्क्वायर में जाएगा, ये घात आएगी आगे और घात में करेंगे एक कम, 2 में से एक कम करेंगे एक आएगा, जो कि एक लिखा
नहीं जाता है और सेक यक्स के स्थान पर है तो सेक का फिर से कर देंगे तो सेक यक्स tan यक्स फिर से हो जाएगा, सेक यक्स और tan यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही करेंगे तो 2 सेक यक्स इंटू में सेक का फिर से किए हैं तो सेक यक्स इंटू में tan यक्स आया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 6x प्लस में 2 सेक का सेक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू में tan यक्स। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। आपको ये देखने में छोटी लगती थी, बाकी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इस मॉडल से और भी एक आध सवाल पढ़ लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी वो। अब यहाँ पर जो 11वीं सवाल है, 11वीं सवाल में भी आपको क्या देगा, y का एक मान देगा और साइड में सिद्ध करने को दे दिया जाएगा। क्या करना है, सिद्ध करने को दे दिया जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में ये आपके प्रश्नावली में देखिएगा, एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, ये लास्ट प्रश्नावली के पहले प्रश्नावली में आपको मिलेगी सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, आप बोर्ड में लिखिएगा जो दिया है। क्या दिया है, y बराबर a साइन यक्स प्लस में b कॉस यक्स, अवकलन कर दो यक्स के सापेक्ष तो डी वाई बटे का डी एक्स, ए लिखेंगे साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस यक्स हो जाएगा, प्लस में बी लिखेंगे कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन यक्स। इसके बीच में इंटू लिखे नहीं है, बाकी माना जाएगा क्योंकि साइन का कॉस हो गया, यहाँ कॉस का माइनस था इसलिए इंटू करना पड़ा। तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल ये हो जाएगा ए कॉस यक्स माइनस आगे चलाएगा तो बी साइन यक्स हो जाएगा। पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर ए, कॉस यक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन यक्स होगा माइनस बी साइन का करेंगे तो कॉस यक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस का ही चिन्ह रहता है। तो डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर होगा, इसमें दोनों में से माइनस को निकाल लो तो ये हो जाएगा, माइनस निकालने के बाद ए साइन यक्स माइनस चला गया तो प्लस बी कॉस यक्स हो जाएगा। और इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये पूरी वैल्यू है वाई की तो यहाँ पूरा का पूरा वाई हो गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ये माइनस वाई उधर चलाएगा प्लस वाई इक्वल का 0, ये इसका हो गया फाइनल आंसर हो गया। और सिद्ध करना था तो लास्ट में आप लिख देना हेंस प्रूव्ड या प्रूव्ड लिखिएगा या फिर इति सिद्धम, आप जो लिखते हो अपने स्टेट के हिसाब से, बहुत जगह तो यही सिद्ध करना था ये भी लिखना पड़ता है, तो आपको जो लिखना है लिख दीजिएगा। बाकी हम लोग इति सिद्धम लिखते हैं तो इति सिद्धम या प्रूव्ड लिखते हैं। और ये सवाल हमें सिद्ध करने को बोला था और ये सिद्ध हो गया, जो कि 11वीं नंबर सवाल थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो 12वीं नंबर सवाल है, सेम इसके पहले मॉडल से है लेकिन ये थोड़ा रूल चेंज इसमें करना पड़ेगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें क्या किए थे, इसी को सॉल्व करके ही हम इसमें ही से ही आपका सिद्ध हो गया था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें y है dy है डी स्क्वायर वाई है, जो कि y हमें दिया है तो y बराबर 3 e की पावर 2x है 2 e की पावर 3x है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा, 3 से मतलब है नहीं, e की पावर 2x का जो अवकलन है तो e की पावर 2x ही रहता है, बस ये इसके साथ जो 2 है ये 2 आगे चलाएगा, प्लस में e की पावर 3x का अवकलन e की पावर 3x ही रहेगा। और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर लो, इसे यहाँ 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, ये 2 आपका अचर है, गिनती है, इसको लिखना ही पड़ेगा। e की पावर 3x का अवकलन e की पावर 3x ही रहेगा, बस जो पावर है वही पावर आगे चलाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 दूनी 6 e की पावर 2x और 2 तिहाई 6 e की पावर 3x, ये हो गया। पुनः अवकलन कर दो, क्या करिए, पुनः अवकलन करने पर जब पुनः करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, 6 से मतलब है नहीं, ये 2 आगे आएगा e की पावर 2x ही रहेगा, प्लस में 6 ये देखिए 3 जो है ऊपर से आगे आ जाएगा e की पावर 3x ही रहेगा। आगे जो है सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 e की पावर 2x 6 त्रिक 18 e की पावर 3x हो गया। इतना किए, अब इतना कहने के बाद हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखिए, सिद्ध करना है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सिद्ध करना है आप उसे लिखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, आप आइए देखते हैं, यही उतारेंगे जो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस में 6y इक्वल का 0, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को लिखते हैं तो 12 e की पावर 2x, या फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 0 को नहीं लेंगे अभी, तो 12 लेंगे, ये वाला पूरा, ये x ऊपर है 2x
18 ई की पावर 3x ब्रैकेट में -5। अब dy बटे dx को लीजिए, यानी कि ये वाला। तो चलिए लेते हैं, e की पावर 6 है आगे, 6 गुणे में e की पावर 2x प्लस में 6 गुणे में e की पावर 3x है और प्लस का 6। y लेते हैं, ये y का मान है तो y का मान भी ले लेते हैं। तो y के स्थान पर कितना है, 3 e की पावर 2x प्लस में 2 e की पावर 3x, ये हो गया। तो 12 e की पावर 2x प्लस में 18 e की पावर 3x माइनस 5 छंग हो जाएगा 30 e की पावर 2x माइनस प्लस माइनस 5 छंग 30 e की पावर 3x प्लस में 6 तिरिक 18 e की पावर 2x और प्लस में 6 दूनी 12 e की पावर 3x हो गया। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, e की पावर 2x इसमें है, e की पावर 2x इसमें है, e की पावर 2x इसमें है। तो अब 12 18 को जोड़ेंगे तो 30 e की पावर 2x और ये माइनस में 30 e की पावर 2x को नोट करेंगे। अब जो है ये 3 वाला 18 यहाँ है और 12 यहाँ है, तो 12 18 कितना हो जाएगा, प्लस का 30 e की पावर 3x हो गया और ये वाला बचा है माइनस का 30 e की पावर 3x। इससे ये कट गया और इससे ये कटा, पावर 2x वाला 2x से कटा, 3x वाला 3x से कटा और आएगा कितना, 0, जो कि बराबर का हो गया राइट हैंड साइड। और यही इसमें सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये सवाल नंबर 12 थी, अभी भी 2 सवाल बचे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए, पता नहीं बोर्ड एग्जाम में वही दोनों आ जाएं। अब यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर सवाल है, यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया है तो लिखेंगे, यहाँ पर दिया है y बराबर का साइन इनवर्स x, अवकलन कर दीजिए। जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे का dx। साइन इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो इसका फार्मूला होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमें 2 बार अवकलन करना है, स्क्वायर यानी डी स्क्वायर का मतलब दोहरा अवकलन चाहिए। तो dy बटे dx को उतारेंगे, ये डायरेक्टली हम इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले इसको सॉल्व करके सही करेंगे। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट में है, इसका मतलब है कि पावर 1/2 कर सकते हैं और इसको उठाकर अंश में ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये ऊपर आएगा तो पावर आपका माइनस हो जाएगा। अब जो है इसका पुनः अवकलन कर देंगे, पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो ये पावर जो है ये आगे चली जाएगी और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये माइनस सहित पावर आगे आई, इस पावर में एक कम करेंगे, क्या करेंगे, एक कम। तो -1/2 में जब एक कम करेंगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा, -1, तो ये हो जाएगा -3/2 हो गया। कितना हो गया, -3/2 हो जाएगा। अब इतना करने के जस्ट बाद जो है इसका जब पुनः अवकलन किए तो कितना आया, देखिए घात आएगा आगे, घात में किए कम, और ये यक्स के स्थान पर होता तब ये रूल यूज होता है। इसका अलग से अवकलन करेंगे तो माइनस इतने का अंदर का तो -2x आएगा, तो माइनस कट गया, ये 2 भी कट गया, तो हो गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ऊपर यक्स है ये माइनस में है, प्लस में करने के लिए इसको भेज दीजिए बटे में, क्या करिए, बटे में भेज दीजिए। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर यक्स अपान, ये 1/3/2 का मतलब है 1 माइनस यक्स स्क्वायर की पावर 1 कर दीजिए, 1 माइनस यक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर दो, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 अपने आप आ जाएगा। तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला तिर्यक गुणा के हिसाब से इधर भेज दो, 1 माइनस यक्स स्क्वायर, सिद्ध करना है ना, तो देखिए ये सिद्ध करना है, इसलिए ये देखो सिद्ध करना है इसलिए उधर भेजे हैं, और इक्वल का यक्स के बटे में 1/2 का मतलब रूट के साथ, किसके साथ हो जाएगा, रूट के साथ हो जाएगा, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। आगे करेंगे तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर नोट करेंगे, यक्स और ये बटे में यानी कि इंटू में 1/रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यक्स, इसका मतलब क्या है, देखिए 1/, में तो ये आइए समीकरण 1 में आप ये देखो डी वाई बटे डी एक्स का मान है ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स और 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यक्स डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल 0, और ये इसका आंसर हो गया और यही इसमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध।
क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। बाकी आप जो है 2 बार अवकलन करके इसमें मान रख सकते थे, जो कि ये ज़्यादा आपका झंझट वाला काम हो जाता। यही आप करिएगा, यही आपका सही है। अब ये वाली सवाल 14वीं नंबर आपका ये HW है, आप इसको करिएगा, जो कि चैप्टर 2 के हिसाब से इसको सॉल्व करना रहता है। आप इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वाले का। पहले लेकिन आप कोशिश करिएगा, पहले इसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले जो चैप्टर 2 का रूल है उस रूल के हिसाब से सॉल्व करिएगा। जो आएगा लास्ट में उसका अवकलन करना है, आप इसको करिएगा। नहीं आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और सारे वन शॉट वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां पर जाकर आप सारे वन शॉट को देखकर आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। कुछ भी करके इस बार हमको 95+ नंबर का टारगेट है और ये आप लोग को लाना है, चाहे जैसे आप मेहनत इतनी करिए कि 95 दाग जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।